सब बहनों को राम राम। देवी भागवत की कथा सुनते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बोल श्री गणेश भगवान की जय। नमो देवे जगन मातरे शिवाय संततम नमः है। बोल भगवती दुर्गा महारानी की जय। नारद जी ने कहा, प्रभु देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया। सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए पुण्य विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आदा देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने में क्या कारण है? यह रहस्य बताने की कृपा करे। संसार में प्राणी जिनके अंश एवं कला से उत्पन्न है, उन्हें त्रिगुणमयी बताया है। अब मैं उनका चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्व गोल और गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं। दोबारा से सुनो बहनों। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्व गोल तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और वैकुंठ धाम है। गोलोक धाम में एक और वैकुंठ धाम है। नम्र पुरुष वहां जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म की सनातनी लीला है। जिस प्रकार अग्नि में दायिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में कमनीयता तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहते हैं, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती। जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग ना मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। इस प्रकृति में वाक चातुरी, शक्ति और पराक्रम विद्यमान है। परमात्मा में भी ये इन गुणों का सन्निवेश करा देती हैं। अतएव इसे शक्ति देवी कहा जाता है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश, बल और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण इसका नाम भगवती शक्ति हुआ है। यह ऐश्वर्यमयी देवी कभी तिरोहित नहीं होती। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं। अतएव इन्हें भी भगवान की उपाधि सुलभ है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी है। इसका निराकार रूप परम तेजोमय है। योगी पुरुष सदा उनका ध्यान करते हैं। साथ ही कहते हैं कि परब्रह्म और ईश्वर एक ही है। इनका विग्रह परम आनंदमय है। इनको कोई नहीं देख पाता और ये सबको देखते हैं। ये सर्वज्ञ, सर्व कारण, सर्वदा और सर्वरूप हैं। वैष्णव जन इनको प्रणाम करते हैं। उनका कथन है, इन परम तेजस्वी ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का तेज है। ये ब्रह्म परम तेजोमय मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। ये स्वेच्छा में सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण हैं। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। इनकी
किशोर अवस्था है, ये शांत स्वभाव है। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पांख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रही हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीताम्बर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। श्री कृष्ण भगवान का बखान हो रहा है। रतन में भूषणों से भूषित इनकी दो भुजाएं हैं। इनके हाथ में बांसुरी शोभित है। इनके हाथ में बांसुरी शोभित है। ये सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्धवेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। पर ब्रह्म परमात्मा की जय। कृषि दत्त भक्ति परक है। कृषि दत्त भक्ति परक है और न का अर्थ है तद तास्य। कृषि तद भक्ति परक है और न का अर्थ है तद दास्य। अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिनमें योग्यता है वे कृष्ण कहलाते हैं। कृषि सर्व अर्थवाचक है। न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः इनको आदि श्रेष्ठा मानते हैं। ये अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थे। ये अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थे। इन्हीं के अंश काल ने इनको इस कार्य में उन्मुख कर रखा था। तब इन स्वेच्छा में परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह को दो भागों में विभक्त कर दिया। इनके वामांश भाग को स्त्री कहा गया और दक्षिणांश भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने लगा। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। विकसित कमल के समान उसकी कांति थी। दोनों श्रेष्ठ नितम चंद्रमा के बिंब को तिरस्कृत कर रहे थे। परम मनोहर श्रेणी के समक्ष कदली का स्तंभ नगण्य था। श्रीफल के आकार की तुलना करने वाले मनोहर दो उरोज थे। सुंदर उदर प्रांत पुष्पों के हार से सुशोभित था। क्षीण कटी देश प्रभु के मन को मुग्ध कर रहा था। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्न में दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपनी चकोरी रूपी चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्रीमुख
चंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नग्न थे। उस देवी के ललाट के ऊपर ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थी। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रेमी जिनके चित्त को आकर्षित करने वाली प्रेमी जनों के चित्त को आकर्षित करने वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। यह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के आलास उल्लास में उल्सित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। अनेक प्रकार की सजावट हो रही थी, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर उपस्थित हो। ब्रह्मा के पूरे एक दिन तक सुख भोग होता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ शर्म आ गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा हो जाने पर शर्मित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असह्य तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य परसवेद बह चला। उस समय जो शर्म जल था वह समस्त विश्व गोलोक बन गया। उस समय जो शर्म जल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया, निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वाम अंग में प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उसे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यूं 5 वायु और उनके 5 पुत्र प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल की अधिष्ठाता देव वरुण हो गई। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट हो आई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा के साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उनका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां होंगी वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी जी की जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई।
उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था, वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्न में आभूषण से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे बाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। अच्छा, अब कहीं पर तो सरस्वती को ब्रह्मा की प्रिया बताते, अब यहाँ पे तो विष्णु की बता दी। दोबारा से सुनो बहनों। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाली श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही विष्णु भगवान की पत्नी बताई हैं। मूल पर करती रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। ओहो, ये कारण है। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। तो इसलिए राधा को दे रखा है भगवान कृष्ण ने, और उसके अंश से ही फिर लक्ष्मी हुई, अंश से ही सरस्वती हुई। तो दोनों ही संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद, इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकल आई। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्न में भूषणों में विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, उनका तरुण अवस्था ही रहती है। परम पुरुष के हिसाब से अनपत्य दोष तो उनको चिर साथी ही बन गया था। विपर इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन ईश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है। इन तेज स्वरूपणी देवी में तीनों गुण विद्यमान हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। ऐसी प्रतिभा वाली हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं।
इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। गृहस्थी कामी पुरुषों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी है। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में ये विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दायिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण के पास विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान हैं। नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वे श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया। महामुने इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडल लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर दीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभाशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति चिन्मय वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बाया अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो और त्रिशूल से सुशोभित थी। स्फटिक मणि हो, शुद्ध स्फटिक मणि हो। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पटिस तपाए हुए सुवर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला शोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतएव इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्न में सुरमय सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोल भगवती दुर्गा महारानी की जय, राधा रानी की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।